वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी पर। दोस्तों, टॉप 100 इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन का पार्ट 1 खत्म हो चुकी है। आज उसका पार्ट 2 है। देखो, पार्ट 1 आप नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाओ, वहाँ पे पार्ट 1 देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखो, पार्ट 1 का क्वेश्चन ऑफ द डे था, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रपति कौन है? ये आप जिसने जिसने कमेंट सेक्शन में बताया, रामनाथ कोविंद इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो आज का पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 11। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट? निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका राइट आंसर होगा राइट टू प्रॉपर्टी। मतलब 44th अमेंडमेंट 1976 में 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा गया था। अभी फंडामेंटल राइट टोटल कितना है? टोटल 6 फंडामेंटल राइट है, पहले वो 7 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? देखो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। मतलब डीपीएसपी कौन सा भागों में है? देखो यहाँ पे राइट आंसर होगा पार्ट 4। पार्ट 4 में डीपीएसपी है। पार्ट 3 में क्या है? पार्ट 3 में आपका फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स है। पार्ट 1 में क्या है? आपका यूनियन टेरिटरी स्टेट। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एनामोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। देखिए आपका राइट आंसर हो गया जाएगा सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक आदर्श से संबंधित है? देखो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पार्ट 3, ऑप्शन सी। आपको पहले ही बताया पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 पे डीपीएसपी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, डीपीएसपी वॉज एडेप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। डीपीएसपी को किसके संविधान से अपनाया गया था? मतलब डीपीएसपी को कहाँ से ले गया था? ब्रिटिश, स्विस, यूएस। मतलब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, स्विस कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी लिया गया था और आयरिश लिया गया, स्पेन से लिया। ठीक है, देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज? फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल, देखो आर्टिकल 51 पे है। उसके बाद देखो, राइट टू वोट। इस राइट टू वोट, क्या वोट का अधिकार क्या है? एक पॉलिटिकल राइट है, एक सिविल राइट है, एक इकोनॉमिक राइट है, एक लीगल राइट है। पॉलिटिकल एक पॉलिटिकल राइट है, राइट टू वोट। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स लिटरली मीन्स व्हाट इज योर अथॉरिटी? निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है? हेबियस कॉर्पस, सर्टियोरी, क्वारेंटो, प्रोहिबिशन। देखो राइट आंसर हो जाएगा क्वारेंटो। देखिए क्वारेंटो मतलब क्या है? आप मान लीजिए कोई एक स्कूल है, वो स्कूल में एक हेडमास्टर है और एक असिस्टेंट हेडमास्टर है। जो हेडमास्टर है वो सबका ऊपर है, लेकिन अभी असिस्टेंट जो हेडमास्टर है वो हेडमास्टर के हटा के उसका सीट में बढ़ गया, तो उस टाइम में क्या रीट जारी होगा? वो क्वारेंट होगा। इस तरह का आप याद रख सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मिनिमम एज प्रेस्क्राइब इन इंडिया फॉर इट्स सिटीजन टू कास्ट देयर वोट? भारत में अपने नागरिकों का वोट डालने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? 18 ईयर्स, 21 ईयर्स, 16 ईयर्स, 20 ईयर्स। ये क्वेश्चन सभी को पता है। देखो 18 ईयर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, जो संविधान को प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किसके द्वारा संबंधित किया गया है? देखो 16 अमेंडमेंट, 17 अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42nd अमेंडमेंट। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार कितना थी? देखो 5, 6, 7, राइट 8।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी 6। पहले देखो, पहले किंतु 7 था, पहले टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स था। उसके बाद 40 से 44th अमेंडमेंट 1978 से फंडामेंटल राइट्स को हटा गया था। उसके बाद टोटल फंडामेंटल राइट कितना हो गया? 6। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्या है? इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किसको संविधान से लिया गया था? यूएसए, यूके, यूएसएसआर, जर्मनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स लिया गया था। यूके से क्या लिया गया था? यूके से हम लोग सिटीजनशिप लिया गया था यूके से। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, मैं पहले ही बोल चुकी है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट टू प्रॉपर्टी। देखो क्वेश्चन नंबर 15। टू बिकम ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा पर्सन, ए पर्सन शुड बी एटलीस्ट एज ऑफ। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को आयु कम से कम कितना होना चाहिए? 18, 30, 35, 25। आपका राज्यसभा पूछा है, राज्यसभा के आंसर होगा 30, ठीक है। और लोकसभा पूछेगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 25। देखो, और एक यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा दोनों को क्या कहते हैं? देखो, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस करते हैं। और हमारा जो पार्लियामेंट होता है ना, पार्लियामेंट, तो राज्यसभा, लोकसभा एवं प्रेसिडेंट तीनों को लेकर बनता है। देखो क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन 2 सीजन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का जो 2 सीजन होता है उसके अंदर मैक्सिमम कितना टाइम होता है, इंटरवल होता है? 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 मंथ्स। देखो क्वेश्चन नंबर 17। हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स इफ ए पार्टिकुलर बिल इज ए मनी बिल और नॉट। एक बिल मनी बिल और है और मनी बिल नहीं है, एक कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ना कि फिनेंस मिनिस्टर। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्पीकर ऑफ द लोकसभा, मतलब लोकसभा का जो स्पीकर है वही बताएगा कोई बिल मनी बिल और मनी बिल है और मनी बिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18। हु इज कॉम्पिटेंट टू डिसॉल्व द राज्यसभा। मतलब राज्यसभा को किसने डिसॉल्व करता है? डिसॉल्व मतलब पूरा पूरी, देखिए, डिसॉल्व मतलब देखिए, राज्यसभा की भाग करने के लिए कौन सक्षम है? द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, प्रेसिडेंट, द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, नन ऑफ दिस। बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, ये परमानेंट बॉडी है तो इसका डिजर्व कोई नहीं कर सकता है। राज्यसभा फिक्स है, लेकिन उसका जो 2 साल का बाद, 2 साल का 3 साल का बाद जो आदमी रिटायर होता है, टोटल रिटायर हो जाता है। लेकिन वो राज्यसभा क्या है? वो एक परमानेंट बॉडी है, उसका कोई डिजर्व नहीं हो करता है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल काफ़ी एग्जाम में आ चुकी है, आपका नेक्स्ट एग्जाम में आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। नेम द फर्स्ट वुमेन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा। मतलब लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई पहले महिला का नाम बताए। क्या? प्रतिभा पटेल, विजय लक्ष्मी पंडित, मीरा कुमार, सरोजिनी नायडू। इसका राइट आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। देखिए, मीरा कुमार 2009 लेकर 2014 तक लोकसभा का स्पीकर था, पहले महिला। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा चुनाव के लिए प्रार्थी को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25, 30, 21, 18। पहले ही बता चुकी है, लोकसभा इलेक्शन के लिए टोटल राज्यसभा है 30 और लोकसभा का 25 है। देखो, और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया 25 है, ठीक है। और 30 राज्यसभा, और जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट चुनाव के लिए जो मिनिमम एज क्राइटेरिया होता है वो 35 ईयर होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पार्ट 2 खत्म हो चुकी है, ठीक है। पार्ट 3, इसके बाद पार्ट 3 आएगा। आप हमारा चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपका पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, गुड बाय। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।